नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और हमारा आज का डाटा स्ट्रक्चर का टॉपिक है क्यू। क्यू होती क्या है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन इसमें परफॉर्म किए जाते हैं, आज हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। क्यू इज अ कलेक्शन ऑफ एंटिटी दैट आर मेंटेन्ड इन अ सीक्वेंस। कि क्यू हमारे एंटिटी की ऐसी कलेक्शन है जिसको हम सीक्वेंस में मेंटेन करते हैं। अब जैसा कि हमने स्टैक के अंदर स्टडी किया था कि जो स्टैक है वो एक ही तरफ वर्किंग परफॉर्म करता है टॉप एंड पे, लेकिन जो क्यू है ये दोनों तरफ से ओपन होती है। फ्रंट एंड है उससे भी और रेयर एंड है उससे भी। एक एंड जो ऑलवेज इंसर्शन करेगा डाटा की, जिसको हम रेयर एंड कहते हैं, जिसको आप रेयर एंड यानी कि लास्ट पॉइंट कहोगे। और दूसरा एंड होता है जो यूज किया जाता है डाटा को रिमूव करने के लिए, जिसे हम फ्रंट एंड कहते हैं। क्यू फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथडोलॉजी को, कि जो वर्किंग में पहले आएगा उसको पहले वर्किंग अलॉट हो जाएगी और जो लास्ट में आएगा उसको सबसे लास्ट में होगी। बेसिकली क्यू को हम इस तरह से लेके चल सकते हैं कि आप जैसे एक रिजर्वेशन काउंटर पर खड़े हो तो जो डिलीशन होगी वो फ्रंट से होगी, मतलब जो रिजर्वेशन विंडो के अंदर फर्स्ट पर्सन है उसका नंबर पहले आएगा। और अगर किसी ने उस लाइन के अंदर ऐड होना है तो वो लास्ट वाले पर्सन के बाद में जाके ऐड होगा। तो ये चीज़ आपकी जो है वो क्यू को रिप्रेजेंट करती है। जैसा कि आप मेरे एग्जांपल में भी देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर एक सिंगल लाइन वन वे रोड की बात की है, जहाँ पर व्हीकल एंटर होते हैं फर्स्ट, और जो व्हीकल मेरा फर्स्ट लोकेशन पे एंटर है वही फर्स्ट एग्जिट करेगा। जैसे ये व्हीकल है, सबसे फर्स्ट यही एग्जिट होगा। लेकिन अगर किसी व्हीकल को लाइन में ऐड होना है तो वो इसके बाद होगा। अब आते हैं ऑपरेशन इन क्यूज। तो अगर हम ऑपरेशन की बात करते हैं, आपके दो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। एक होता है इंसर्शन ऑपरेशन और दूसरा होता है डिलीशन ऑपरेशन। इंसर्शन ऑपरेशन को हम एनक्यू ऑपरेशन भी कहते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में स्टडी किया था कि जो क्यू है वो दो डाटा पॉइंटर मेंटेन करती है, फ्रंट और रेयर। तो जो भी ऑपरेशंस हैं वो यहाँ पर इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं स्टैक के मुकाबले। अब हम किन किन चीज़ों को फॉलो करते हैं, सबसे पहले आप चेक करोगे कि क्या क्यू आपकी फुल है। अगर क्यू हमारी फुल है तो हम क्यू में एलिमेंट एंटर नहीं कर सकते। इसका मतलब आप वहाँ पर ओवरफ्लो कंडीशन को एग्जिस्ट करते हो। जैसा कि मैं अगर आपको डायग्राम में दिखाऊं तो ये क्यू है, मेरे पास 4 ही एलिमेंट मेरे क्यू के अंदर आ सकते हैं। और इस लोकेशन पर जैसे फोर्थ एलिमेंट फिल हुआ तो मैं किसी भी एलिमेंट को यहाँ फिल नहीं कर सकता। तो ये मेरे लिए ओवरफ्लो कंडीशन हो जाती है। स्टेप 3, इफ क्यू इज नॉट फुल। अगर क्यू फुल नहीं है, अब देखिए अगर हमारे पास क्यू फुल नहीं है तो यहाँ भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं कि कहीं हमारी क्यू जो है वो इम्प्टी तो नहीं है। अगर इम्प्टी है तब क्या प्रोसेस होगा, और अगर इम्प्टी नहीं है तब क्या प्रोसेस होगा। अब देखिए जैसे आप एक चीज को यहां पर देख रहे हो -1 जब मेरे पास फ्रंट और रेयर दोनों ही इक्वल हैं, यहां पर मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, क्यू मेरी इम्प्टी है। तो अगर कभी ऐसी पोजीशन आपके पास आ जाती है तो हम यहां पर क्या करते हैं, फ्रंट में 1 का इंक्रीमेंट करते हैं, रेयर में 1 का इंक्रीमेंट कर देते हैं, ताकि वो 0 पोजीशन को फॉलो कर ले, इस पोजीशन के ऊपर आ जाए और आप एलिमेंट इंसर्ट कर सको। लेकिन अगर आपके क्यू फुल नहीं है तो आपको फ्रंट को छेड़ने की जरूरत नहीं है। आप रेयर में 1 का इंक्रीमेंट करते हो और आप इस लोकेशन के ऊपर आकर वर्किंग को परफॉर्म कर सकते हो। तो वही चीज यहां पर है कि अगर क्यू आपकी फुल नहीं है तो हम इंक्रीमेंट करेंगे रेयर पॉइंटर में 1 का, और नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम चले जाएंगे। फिर डाटा एलिमेंट को हम क्यू लोकेशन में एंटर करेंगे और रिटर्न करेंगे सक्सेस के साथ। आप इसको प्रोग्रामिंग के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरह से। जैसे मैंने यहाँ पर void enq नाम का फंक्शन बनाया, इंट वैल्यू वो जो मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ। अब सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, कहते चेक करो कि क्या क्यू आपकी फुल है। तो हमने यहाँ पर चेक किया कि क्या रेयर यानी कि जो लास्ट पॉइंट है क्या इक्वल टू है साइज -1 के, क्योंकि 0 से स्टार्ट है तो साइज -1 आपका चलेगा। सपोज कीजिए आप यहाँ पर 5 एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हो तो साइज -1 हुआ 4। तो हमने अपने डायग्राम के हिसाब से चेक किया 0 to 4
कि क्या रेयर हमारा ये लास्ट पॉइंट जो है आपका, क्या ये 4 है। अगर ये 4 है तो हम मैसेज डालेंगे क्यू फुल, हम एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। इसके बाद एल्स पार्ट, इफ फ्रंट इक्वल टू -1, कि क्या फ्रंट की वैल्यू -1 है। अगर फ्रंट की वैल्यू -1 है इसका मतलब कि आपकी क्यू जो है वो इम्प्टी है। जो आपके पास ये फर्स्ट फिगर आ रही है इम्प्टी क्यू, तो हम क्या करेंगे, फ्रंट को 0 कर देंगे, रेयर में इंक्रीमेंट करेंगे और जो भी एलिमेंट है वो आइटम के रेयर में हम इंसर्ट कर देंगे। तो इस लोकेशन पर वो एलिमेंट इंसर्ट हो गया। तो ये तो हो गया मेरा एम्प्टी क्यू का। लेकिन अगर मेरी क्यू एम्प्टी नहीं है तब ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होंगे। मैं क्या करूंगा, इतनी वर्किंग चेक कर चुका हूं, अब ना मेरा फ्रंट -1 है ना ही मेरी क्यू फुल है, तो वो क्या करेगा, रेयर प्लस प्लस। अब रेयर पॉइंट आपका क्या था 1, प्लस प्लस किया, एक इंक्रीमेंट 1 पे आ गया, जो भी एलिमेंट है वो आपने रेयर पोजीशन पे रख दिया, एलिमेंट इंसर्ट। इसी तरह वर्किंग परफॉर्म करते करते हम इस काम को तब तक करेंगे जब तक कि मेरी क्यू फुल नहीं हो जाती। नेक्स्ट ऑपरेशन आता है आपका डिलीट ऑपरेशन इन क्यू, कि हम डिलीट ऑपरेशन क्यू पे परफॉर्म करना चाहते हैं, तो इसको हम डी क्यू ऑपरेशन भी कह देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर मेरे पास एक क्यू फुलफिल है, मेरे पास पूरी भरी हुई क्यू है, तो मैं यहाँ पर एलिमेंट डिलीट कर सकता हूँ। ध्यान रहे जब हम डिलीशन करेंगे तो हम यहाँ पर जो करेंगे वो स्टार्टिंग से करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर चेक किया क्यू एम्प्टी है, क्या ये लोकेशन है कि मेरे पास कोई एलिमेंट ही नहीं है। अगर मेरे पास कोई एलिमेंट ही नहीं है तो मैं डिलीट किसको करूँगा, तो मेरे पास अंडर फ्लो कंडीशन। अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो ये क्या करेगा, एक्सेस करेगा फ्रंट पॉइंटर को। फ्रंट पॉइंटर पे मेरे पास 0, तो इस 0 एलिमेंट को ये डिलीट करेगा और रिटर्न कर देगा सक्सेस। हम देखते हैं किस तरह से इसको फंक्शन के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। ये मेरा डिलीट ऑपरेशन है क्यू के अंदर, वर्ड डी क्यू के नाम से मैंने बनाया है। अब देखिए हम अगर यहाँ जाते हैं फ्रंट इक्वल टू -1, कि क्या फ्रंट आपका -1 है, कहते हैं यस, क्यू एम्प्टी, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास कहीं भी एलिमेंट है, वो कोई भी लोकेशन हो सकती है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, डिलीटेड एलिमेंट फ्रॉम आइटम फ्रंट, फ्रंट इंक्रीमेंट, और अगर फ्रंट ग्रेटर देन है रेयर के, तो आप यहाँ पर फ्रंट को रेयर के इक्वल कर दोगे और उसको -1 के इक्वल कर दोगे। तो इस तरह से आपकी ये वर्किंग तब तक चलती रहेगी जब तक आप इस ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर देते। यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस एलिमेंट को डिलीट कर देंगे और उसके बाद आप इस लोकेशन पे पहुँच जाओगे, फिर आप इस एलिमेंट को डिलीट कर दोगे, फिर आप अगली लोकेशन पे पहुँच जाओगे। जिस जिस तरह से आपका जो फ्रंट है, जब जब वो रेयर के ग्रेटर रहेगा वो उसमें 1 का डिक्रीमेंट करेगा, फ्रंट के अंदर भी और रेयर के अंदर भी। तो इस तरह से आप वर्किंग को परफॉर्म कर सकते हो। ये हमारा जो पूरा प्रोग्राम है सी लैंग्वेज के थ्रू है, किस तरह से हम वर्किंग को परफॉर्म कर सकते हैं। इंक्लूड stdio.h, डिफाइन साइज 5, इंट आइटम साइज, फ्रंट इक्वल टू -1, रेयर इक्वल टू -1। ये -1 इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि अगर आप यहाँ पर 0 लोगे तो भी वो किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने यहाँ पर मेन फंक्शन क्रिएट किया, जो जो फंक्शन मैंने पहले क्रिएट किए थे उन फंक्शंस को यहाँ पर मैंने कॉल कर लिया। जैसे मैंने NQ किया 1 2 3 4 5, तो ये मैंने 5 एलिमेंट डाले और वो 5 के 5 एलिमेंट इंसर्ट हो गए। फिर मैंने किया डी के ऑपरेशन से मेरे पास क्या हुआ, जो मेरा फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट था वो डिलीट हो जाएगा। ये वही फंक्शंस हैं जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में दिखाए थे कि आप NQ किस तरह से करते हो, आप DQ किस तरह से करते हो। ये है डिस्प्ले का फंक्शन। इफ रेयर इक्वल टू -1 क्यू एम्प्टी और एल्स इंट आई प्रिंट एफ करे क्यू एलिमेंट कौन कौन से हैं, और उसके बाद आपने यहाँ पर एलिमेंट को इंसर्ट करना शुरू कर दिया। आइए इसको देखते हैं हम प्रैक्टिकल अप्रोच में। सबसे पहले इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h, void main। अपने प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर को
क्रिएट करके रख देता हूं। अब सबसे पहले मैं यहां पर अपना फंक्शन क्रिएट करता हूं एनक्यू या इंसर्ट का। तो मैं फंक्शन को कोई भी नाम ले सकता हूं। मैंने यहां पर नाम लिया एनक्यू, वॉइड एनक्यू इंट वैल वॉइड डीक्यू, और एक फंक्शन मैंने बनाया वॉइड डिस्प्ले। एक लाइब्रेरी में ले लेता हूं हैश इंक्लूड stdlib .h int front इक्वल टू -1 rear इक्वल टू -1। मैं डिफाइन कर देता हूं। जब भी आप यहां पर कोई वैल्यू डिफाइन करोगे तो आपने ये ध्यान देना है कि वो आपकी जो है वो कैपिटल लेटर में होगी। और यहां मैं कर देता हूं इंट आइटम साइज। अब देखिए, आपने सबसे pहले एनक्यू का ऑपरेशन करना है, तो आपके पास फ्रंट भी है, रेयर भी है और साइज भी है। हम सबसे पहले यहाँ चेक करेंगे इफ रेयर इक्वल टू साइज -1 प्रिंट एफ क्यू is full /n। अगर क्यू है फुल नहीं है तो क्या होगा, तो हम यहां करेंगे else if हम ये चेक करेंगे कि कहीं हमारे पास क्यू जो है वो ब्लैंक तो नहीं है। तो इस लोकेशन पे वो क्या करेगा, फ्रंट इक्वल टू 0 कि फ्रंट को 0 लोकेशन दे देगा। रेयर प्लस प्लस, रेयर में इंक्रीमेंट करेगा। इसके बाद आइटम डॉट रेयर इक्वल टू वैल्यू और प्रिंट एफ कर दे इंसर्टेड वैल्यू इज %d एट पोजीशन %d इक्वल टू कोमा वेल कोमा रेयर। तो ये मेरा एक ऑपरेशन बन गया एनक्यू का। मैं मेन के अंदर जाता हूं, CLR SCR क्लियर स्क्रीन, और यहाँ पर मैंने अपने फंक्शन को कॉल किया NQ2 गेट कैरेक्टर। तो मैंने अपने प्रोग्राम को कंपाइल किया तो उसने मुझे दिखा दिया कि मैंने जो यहाँ पर है 2 ऐड किया है 0 पोजीशन के ऊपर। इसी तरह से मैं एक बार और इसी फंक्शन को कॉल करता हूं NQ23। अब उसने एक बार 2 इंसर्ट किया, एक बार 23 इंसर्ट किया। लेकिन हम ये भी चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये मैसेज ही प्रिंट हो रहा है या उसने वैल्यू इंसर्ट भी की है। तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले के अंदर जाएंगे। मैंने यहाँ पर एक इंटीजर i ले लिया। मैं फॉर लूप लगाता हूँ i इक्वल टू फ्रंट से स्टार्ट हो, तब तक चले जब तक वो लेस देन इक्वल टू है रेयर के, और i में इंक्रीमेंट करता रहे।
इसके बाद printf एलिमेंट is %d position is equal to %d कोमा एक तरफ मेरा i और एक तरफ मेरा आइटम i। अब मैं यहाँ पर इसको डिस्प्ले कर देता हूँ। तो वो देखिए 0 पोजीशन पर 2 एलिमेंट है, 1 पोजीशन पर मेरे पास 23 एलिमेंट है। मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चराइज कर देता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर में लेकर आता हूँ /n। अब आपके ये इजीली क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से मैं कल को कोई और एलिमेंट इंसर्ट करता हूँ तो मुझे जस्ट यहाँ पर एक NQ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। NQ 45 चेक करें तो मेरे पास एलिमेंट इंसर्ट हो चुके हैं। मुझे डिलीट करना है, तो जब मुझे डिलीट करना है तो मुझे यहाँ पर कोई वैल्यू देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये फ्रंट एंड से ही डिलीट करेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये चेक करूँगा कि कहीं मेरी क्यू एम्प्टी तो नहीं है। इफ फ्रंट इक्वल टू -1, कि अगर फ्रंट -1 है तो वो क्या करेगा, printf q is empty। else printf deleted element is equal to %d आइटम ब्रैकेट फ्रंट, कि जो फ्रंट का एलिमेंट है वो डिलीट हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रंट में इंक्रीमेंट कर देंगे और फिर यहाँ करेंगे कि अगर हमारा फ्रंट ग्रेटर देन है रेयर के, यानी कि अगर अभी भी उसमें एलिमेंट है तब वो क्या करे, क्योंकि आपकी क्यू एम्प्टी तब तक नहीं होती है जब तक कि आप सभी एलिमेंट डिलीट ना कर दो। हम करेंगे फ्रंट रेयर इक्वल टू -1। अब हम एक एलिमेंट यहाँ डिलीट करके देखते हैं, DQ। देखो डिलीटेड एलिमेंट है हमारे पास 2, लेकिन पता कैसे लगेगा, मैं एक बार फिर यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूँगा। डिस्प्ले, मैं एक मैसेज डाल देता हूँ, printf q elements after DQ deletion नॉट डिलीट। मैं थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चराइज कर देता हूँ ताकि आपको बेनिफिट हो जाए। तो देखिए मेरे पास 23 और 45 ही अवेलेबल हैं। तो हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।